हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th मैथमेटिक्स यानी गणित आयरलैंड का मॉडल सेट 3 ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाले वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और उन साथियों को शेयर कर दीजिएगा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा होगा 38, 57, 114, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 से 14। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, यदि a बराबर 2q गुना 3 गुना 5 और b बराबर 2 4 गुना 5 गुना 7 तब लॉसा a, b होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1680। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? 8q + 1, 8q + 4, 8q + 3, 8q + 7। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8q + 4। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा होगा 0, 1, 2, 4। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0 बराबर होगा 0, 1, 16, 4। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। किसी भी संख्या का पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 गुना 1 बराबर 1 होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? √25, √5, 1/√2, √3 + √3। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए √25, क्योंकि √25 का वर्गमूल 5 होता है, वो जो एक परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगी? पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या योग के समक्ष अपरिमेय संख्या होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होता है। एक अशून्य परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। दो अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक अशून्य परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, 0.13 ओवरलाइन बराबर होगा 13/100, 13/90, 13/99, 3/99। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13/99। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, 0.105 का p/2n गुना 5m के रूप में निम्नलिखित में कौन है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21/2q गुना 5 स्क्वायर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, 2.49 ओवरलाइन को p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ p, q पूर्णांक है, q = नॉट 0। 49/99, 100, 49/99, 49/90, 49/9। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 49/99।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, यदि अल्फा और बीटा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान है 1, -1, 0, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -1। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए कोमा बी हो तो ए बी का मान होगा +5, -5, +2, -2। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए +5। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 हो तो ए का मान होगा 9, -9, +8, -8। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी +8। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 के शून्य का योग होगा +2, -2, +3, -3। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी -3। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद के है जिनके शून्य -2 और 6 है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, यदि बहुपद पी एक्स एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा -1, +1, 0, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -1 होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, यदि अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 हो तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा b/a माइनस c/a माइनस d/a c/a। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -d/a। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन x - 2 बराबर 0 तथा 3x + 4 बराबर 10 का हल है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए x बराबर 2 y बराबर 1। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, x - y बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, मूल बिंदु से जाती हुई, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मूल बिंदु से जाती हुई। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, यदि 173x प्लस 197y बराबर 149 और 197x प्लस 173y बराबर 221 हो तो x, y होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2, -1। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। सिर्फ एक हल, अनंत हल, कोई हल नहीं, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिर्फ एक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है समांतर, हमेशा प्रतिच्छेदी, हमेशा संपाती, प्रतिच्छेदी या संपाती। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतिच्छेदी या संपाती। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 बराबर 0 हो और 3x - y + 12 बराबर 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो संपाती, समांतर, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समांतर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 के हल हैं। x बराबर 2, y बराबर 4, x बराबर -2, y बराबर -5, x बराबर -3, y बराबर 1, x बराबर -2, y बराबर +5। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी x बराबर -2 y बराबर +5। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी x² - bx + c बराबर 0। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी x² + 1/x² बराबर 2। ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, यदि x - y बराबर 6 और x² + y² बराबर 30 तो x y का मान होगा 2 - 2 + 3 - 3। यहाँ पर राइट आंसर होगा जाएगा ऑप्शन डी -3। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 बराबर 0 के मूल्यों का योग का मान है -2 + 2 1/3 -1/2। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए -2। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, समीकरण 3√3x² + 10x + √3 बराबर 0 का विवेचक बराबर है 44, 54, 64, 74। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 64 होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा +1 +2 +3 +4। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी +3। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.3, 0.33, 0.33, 0.33 ... अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, समांतर श्रेणी में 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सर्व अंतर है 3/4, 1/4, 1/2, 5/4। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/2। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठवां और 12वां पद 13 और 25 हो तो इसका पहला पद है 4, 3, 2, 5। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, समांतर श्रेणी 6, 13, 20 ... 221 का मध्य पद है 118, 104, 111, 125। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 111। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, दो अंकों की कितने संख्या 3 से विभाज्य है? 25, 30, 32, 36। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30। दो अंकों की संख्या 30 संख्या है जो 3 से विभाज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 9 - 5n है तो a7 बराबर होगा 26, -26, 45 +2। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -26। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, सभी वर्ग होते हैं समरूप, सर्वांग सम, समानुपाती, कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समरूप, सभी वर्ग समरूप होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप, सर्वांग सम, समानुपाती, कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए समरूप। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, अगर दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो वे दोनों त्रिभुज होंगे। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समरूप, समरूप होगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।